जो लोग यह समझकर नाम लेते हैं कि इसके लेने से हमारे पाप नाश हो जाएंगे, वे भी विशेष बुद्धिमान नहीं हैं, क्योंकि पापों का नाश तो पापों के फल भोग से भी हो सकता है। जिस ईश्वर के नाम से स्वयं प्रियतम परमात्मा प्रसन्न होता है, जो नाम प्रियतम की प्रीति का निर्देशन है, उसे पाप नाश करने में लगाना क्या भूल नहीं है? वास्तव में ऐसा करने वाले भगवान नाम का पूरा महात्म्य नहीं जानते। क्या सूर्य को कहना पड़ता है कि तुम अंधेरे का नाश कर दो? उसके उदय होने पर तो अंधकार के लिए कोई स्थान ही नहीं रह जाता। 4. भगवान का नाम भगवत प्रेम के लिए ही लेना चाहिए। भगवान मिले या ना मिले, परंतु उनके नाम की विस्मृति ना हो। प्रेमी अपने प्रेमी के मिलन से इतना प्रसन्न नहीं होता जितना उसकी नित्य स्मृति से होता है। यदि उसके मिलने से कहीं उसकी स्मृति छूट जाती हो तो वह यही चाहेगा कि ईश्वर भले ही ना मिले, परंतु उसकी स्मृति उत्तरोत्तर बढ़े, स्मृति का नाश ना हो। यही विशुद्ध प्रेम है। 5. नाम साधन में कहीं कृत्रिमता न आ जाए। वास्तव में आजकल जगत में दिखावटी धर्म दंभ बहुत बढ़ गया है। बड़े बड़े धर्म के उपदेशक ना मालूम कि सांसारिक स्वार्थ को लेकर कौन सी बात कहते हैं, इस बात का पता लगाना कठिन हो जाता है। इस दंभ के दोष से सबको बचना चाहिए। दंभ कहते हैं बगला भक्ति को। अंदर जो बात ना हो और ऊपर से मान बढ़ाई प्राप्त करने या किसी कार्य विशेष की सिद्धि के लिए दिखलाई जाए, वही दंभ है। दंभी मनुष्य भगवान को धोखा देने का व्यर्थ प्रयत्न कर स्वयं बड़ा धोखा खाता है। भगवान तो सर्वदर्शी होने से धोखा खाते नहीं। वह धूर्त जो जगत को भुलावे में डालकर अपना मतलब सिद्ध करना चाहता है, स्वयं गिर जाता है। पाप उसके चिर संगी बन जाते हैं। पापों से उसकी घृणा निकल जाती है। ऐसे मनुष्य को धर्म का परम तत्व, जिसे परमात्मा का मिलन कहते हैं, कैसे प्राप्त हो सकता है? अतएव इस भयंकर दोष से सर्वथा बचना चाहिए। 6. इन सब बातों को जानकर ईश्वर का तत्व समझने और तद अनुसार जगत में कर्म करने के लिए राह बतलाने वाला कोई सार्वभौम ग्रंथ चाहिए, या ऐसा कोई उपादेय सिद्ध मार्ग चाहिए जिस पर आरूढ़ होते ही ठीक ठिकाने से अपने लक्ष्य तक पहुंचा जा सके। हिंदुओं की दृष्टि से ऐसे 4 ग्रंथों के नाम बतलाए जा सकते हैं जो कल्याण के मार्गदर्शक का बड़ा अच्छा काम दे सकते हैं। 1. उपनिषद, 2. श्रीमद् भगवद गीता, 3. श्रीमद् भागवत और 4. तुलसीदास जी का रामचरितमानस। उपनिषदों में प्रधानता ईश, केन आदि 10 उपनिषदों को समझना चाहिए। ये ऐसे ग्रंथ हैं जो मनुष्य मात्र को असली लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं। उपनिषदों की और गीता की प्रशंसा आज जगत कर रहा है। पाश्चात्य जगत के भी बड़े बड़े तत्वज्ञ विद्वानों ने उपनिषद और गीता धर्म को सार्वभौम धर्म माना है। यदि इन चारों का अध्ययन ना हो सके तो इन चारों में एक छोटा सा किंतु बड़ा ही उपादेय ग्रंथ गीता है, जिसे हम सबके काम की चीज कह सकते हैं, उसी का अध्ययन करना चाहिए। गीता का अनुवाद अनेक भाषाओं में हो चुका है। यह सार्वभौम ग्रंथ है। जिसको किसी ग्रंथ विशेष का अध्ययन ना करना हो, वह गीता धर्म को ही अपना मार्गदर्शक बना सकता है। गीता धर्म का अर्थ संक्षेप में इन शब्दों में किया जा सकता है। 1. सब कुछ भगवान का समझकर सिद्धि असिद्धि में संभाव रखते हुए आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग कर भगवत आज्ञा अनुसार केवल भगवान के लिए ही समस्त कर्मों का आचरण करना तथा श्रद्धा भक्ति पूर्वक मन, वाणी और शरीर से सब प्रकार भगवान के शरण होकर उसके नाम, गुण और प्रभाव युक्त स्वरूप का निरंतर चिंतन करना। 2. संपूर्ण पदार्थ मृग तृष्णा के जल की तरह अथवा स्वप्न के संसार की तरह माया में होने के कारण माया के कार्य रूप संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझकर मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले समस्त कर्मों में कर्तव्य अभिमान से रहित होकर सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से नित्य स्थित रहना, जिसमें एक सच्चिदानंद घन परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी के भी अस्तित्व का भाव न रह जाए। यही गीता का निष्काम कर्म योग और सांख्य योग है। यही
सार्वभौम धर्म है। इसके पालन में सभी वर्ण और सभी जातियों का समान अधिकार है। 7. किसी दूसरे के धर्म पर किसी प्रकार का आक्षेप न कर। ईर्ष्या, वैमनस्य और प्रतिहिंसा आदि कुभावों को परित्याग कर संसार में सबको सुख पहुंचाते हुए विचरना चाहिए। जो लोग अपने धर्म को पूर्ण बताकर दूसरे के धर्म की अपूर्णता सिद्ध करते हैं, वे वास्तव में परमात्मा के तत्व को नहीं जानते। यदि मैं एक धर्म का विरोध करता हूँ, उस धर्म को भला बुरा कहता हूँ, तो दूसरे के द्वारा मुझे अपने धर्म के लिए भी वैसे ही अपशब्द सुनने पड़ते हैं। इसलिए इससे मैं इसके साथ ही अपने धर्म का भी अपमान करता हूँ, क्योंकि ऐसा करने में मुझे अपने ईश्वर को और धर्म को सर्वव्यापी और सार्वभौम पद की सीमा से संकुचित करना पड़ता है। किसी न किसी अंश में सभी धर्मों में परमात्मा का भाव विद्यमान है। अतः किसी भी धर्म का तिरस्कार या अपमान करना अपने ही परमात्मा का अपमान करना है। अतः जो मनुष्य धर्म के नाम पर कलह और अशांति मूलक परस्पर के कटु विवादों में न पड़कर गीता धर्म के अनुसार आचरण करता हुआ दंभ रहित होकर ईश्वर का पवित्र नाम लेता है और उस नाम से पाप करने, भोग प्राप्त करने एवं पाप नाश होने की भी कामना नहीं करता, वह बहुत ही शीघ्र काम, क्रोध, असत्य, व्यभिचार और कपट आदि सब दुर्गुणों से छूटकर अहिंसा, सत्य आदि सात्विक गुणों से संपन्न हो जाता है। सांसारिक जड़ भोगों से उसका मन सर्वदा हटकर ईश्वर के चिंतन में लग जाता है और इससे वह अपनी भावना के अनुसार परमात्मा के परम तत्व का और उसके स्वरूप का यथार्थ ज्ञान और प्रत्यक्ष दर्शन लाभ कर कृतार्थ हो जाता है। परमात्मा का नाम ऐसा विलक्षण है कि उसके स्मरण, उच्चारण और श्रवण मात्र से ही पापों का नाश होता है। जो लोग स्वयं परमात्मा का नाम जप करते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, कहीं पर बैठकर परमात्मा के नाम का गान करते हैं, वे अपने कल्याण के साथ ही साथ संसार के अनेक जीवों का बड़ा उपकार करते हैं। इसलिए सबको परमात्मा के शुभ नाम की शरण लेकर स्वयं उसका स्मरण, जप और कीर्तन करना चाहिए और दूसरे लोगों को प्रेम पूर्वक इस महान कार्य में लगाना चाहिए। राधे राधे, हरे कृष्ण।